बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हम ये कहते रहे कि रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है कि कहाँ निशाना लगाना है कहाँ नहीं, लेकिन ये सिर्फ रशिया नहीं कर रहा, अमेरिका भी यही काम कर रहा है और मिडल ईस्ट में ताक ताक कर ईरान को बता रहा है कि कहाँ कहाँ तुमने निशाना लगाना है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ने ऐलान किया कि वो न्यूक्लियर जो है साइट्स उन पर हमला करेगा। ईरान ने जवाबन दमूना पर हमला कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिजली घर जो हैं उनको तबाह कर दूंगा और बड़ा बिजली घर सबसे पहले निशाना बनाऊंगा। ईरान ने उसको निशाना बनाना शुरू किया। ईरान के अंदर का जो जजीरा है खाग, उसके अंदर जो है जो तेल के डिपो थे उनको निशाना बनाया, जिसके बाद हैफ़ा, अबू धाबी, कुवैत और सऊदी अरब में, बहरीन में तेल के ज़ाहिर तबाह हो गए। इसके बाद एक पानी को साफ़ करने वाले ज़हीरे पर जो है निशाना बनाया गया, तो ईरान ने उसका जवाब भी बहरीन और दुबई में पानी के साफ़ करने वाले फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हैं, जिनको सैलिनेशन प्लांट कहा जाता है, उनको निशाना बनाकर इसका जवाब दिया। अब जो है एक नया काम शुरू होने जा रहा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और मुझे मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट में बाशमूल इज़राइल में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। जगह जगह सिर्फ मलबे के ढेर और इंसानी लाशें बिछी होंगी, क्योंकि अमेरिका ने तेहरान में B1 ब्रिज को जो है ख़त्म कर दिया गया है। B1 मतलब ब्रिज 1। ये तेहरान का वाकई ईरान से साथ राब्ते का वाहद ज़रिया था, जिसे कल तबाह कर दिया गया और इसमें 8 लोग शहीद भी हुए। यानी चलते ब्रिज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पासदारान इनकलाब ने भी तमाम पुलों को, जो राब्ता पुल हैं, उनको तबाह करने का तहिया कर लिया है या कह दे कसम उठा ली है। उसने कहा है कि वो उन तमाम ब्रिजेस को ख़त्म करेगा जो मिडल ईस्ट और इजराइल में मौजूद हैं। इन ब्रिजेस की क्या अहमियत है, इनको ख़त्म करने से क्या होने जा रहा है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। क्या इंटरसेप्टर्स इतने मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, इजराइल में कि इन ब्रिजेस को बचा सकें? तो अभी तक तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि ईरान के हमलों से बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और बहुत जगहों पर उसके मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं नए जो है अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। अब जो ज़िक्र किया गया है, जो एक लिस्ट जारी की है पासदारान इनकलाब ने, तस्वीर साथ साथ चल रही होगी, आप उसमें से देख भी सकते हैं। उसमें जो सबसे नंबर 1 है उसमें किंग फ़हद काज़े, ये सऊदी अरब और बहरीन के मबैन राब्ता पुल है। ये अहम क्यों है? क्योंकि ये वो वाहद ब्रिज है जो अमरीकी 5th फ्लीट के लिए सबसे बड़ा रसद का ज़रिया है। इस पुल को तबाह करने का ऐलान किया है पासदारान इनकलाब ने कि किंग फ़हद कॉजवे को जो है, इसके ब्रिज को, जो कि सऊदी अरब और बहरीन को आपस में मिलाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यूँ US 5th फ्लीट का वो रसद का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा, जो कि ज़मीनी रास्ते से आज भी कायम है। इसके बाद जी कुवैत के अंदर है शेख जाबर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज, यानी समंदर पर कायम किया गया ब्रिज। ये 36 किलोमीटर तवील ब्रिज है, इसको कहीं से भी निशाना बनाया जा सकता है। और ये पुल अबू धाबी जजीरे को मेन लैंड से मिलाता है। देखिए, अबू धाबी एक जजीरा है बहुत बड़ा। अबू धाबी गो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जजीरा है और सारे का सारा ही तेल है। अरब अमारात में जो तेल है उसका तकरीबन 100% इसी जजीरे में से निकलता है। और ये पुल जो है शेख जाबर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज, इसकी तस्वीर भी साथ चल रही होगी, ये भी जो है इसको उड़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी अबू धाबी के 3 मज़ीद रास्ते भी हैं, वो भी इन्हीं ब्रिजेस के ज़रिए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अबू धाबी एक जजीरा है और इस जजीरे को इन्हीं पुलों से मुंसलिक किया गया है। ये है जी, इनमें शेख ज़ैद ब्रिज है, अलमक्ता ब्रिज है और शेख खलीफा ब्रिज है। ये ब्रिजेज जो हैं ये भी इसको ज़मीन से मिलाते हैं। अगर इनको भी तबाह कर दिया जाए तो अबू धाबी एक हाग जजीरे जैसा जजीरा रह जाएगा और ज़मीनी रास्ते से जो पेट्रोल और आयल की तरसील है और खुराक की तरसील है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा शाह हुसैन अलतीनी ब्रिज है जी, ये असल में उर्दन का ब्रिज है, लेकिन ये मगरबी किनारे फ़लस्तीन यानी इज़राइल तक जाता है। ये इज़राइल के लिए बड़ा अहम है, उसकी एक अहम रसदगाह के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एक ऐसा रास्ता है जिससे जो है उर्दन के रास्ते इज़राइल को रसद पहुँचाई जाती है। इसको भी निशाना बनाने का ऐलान किया है पासदारान इनकलाब ने। यूँ ये ब्रिज अगर ख़त्म होता है तो इसराइल की एक बड़ी रसद जो है तबाह होती है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है हिज़्बुल्लाह उठाएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ
ये ब्रिज ईरान ख़ुद तबाह नहीं करेगा, इसराइली नहीं, बल्कि ये उन रॉकेटों से जो हिजबुल्लाह फेंकेगा उससे होगा। उसके बाद ये दामिया ब्रिज है, ये भी उर्दन का ब्रिज है और मगरबी किनारे यानी इसराइल के मगरबी किनारे को उर्दन के साथ मिलाता है। मैंने जिस तरह से बताया कि उर्दन से काफ़ी रसद जो है वो इजरायली फ़ौज को, IDF को दिया जाता है। इसके बाद दामिया ब्रिज है, फिर अब्दून ब्रिज है जी। ये उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के अंदर ट्रैफिक की रवानी के लिए एक अहम ब्रिज है, जिस तरह B1 ब्रिज था ट्रैफिक की रवानी के लिए, ये भी ब्रिज है। फिर एरिक ब्रिज है, ये इसराइल का ब्रिज है जी। ये हाईवे 85 पर वाक़या है और ये सी ऑफ गलीली तक जाता है, यानी ये जो मीठे पानी की एक बहुत बड़ी झील है जिसको सी ऑफ गलीली कहा जाता है, उस तक ये जाता है। इसको भी अगर उड़ा दिया जाए तो गुलान की पहाड़ियों से जो राब्ता है इसराइल का वो मुनक़ता हो जाएगा और सी ऑफ गलीलियों से पानी की तरसील भी जो है बंद हो जाएगी। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें इस वक्त तक अमेरिका जो है बता चुका है कि ईरान को कि आपने अब कौन कौन से ब्रिजेस को निशाना बनाना है। जैसे जैसे जिन जिन तनसीबात पर ईरान में इसराइल और अमेरिका निशाना बनाएंगे, वैसे बैन ही वैसी तनसीबात जो अमेरिका और इसराइल की रसद का काम करती हैं उनको भी ईरान निशाना बनाएगा, मिसाइल फेंकेगा। कुछ रिहिट हो जाएंगे, कुछ जो हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर ये कोई एक भी इन ब्रिजेस को लगने में कामयाब हो गया तो फिर ये राब्ते जो हैं ये मुनक़ता हो जाएंगे। वो लिंक जो कि इन रियासतों को आपस में मिलाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसराइल की रसद ख़त्म हो जाएगी और अमरीकी अड्डों की रसद भी रुक जाएगी। और इन ब्रिजेस को दोबारा तमीर करना जो है वो इस तरह से नहीं है कि एक रात में दोबारा तमीर कर लिया जाएगा, या वो जो फ़ौजी पुल होते हैं उनके ज़रिए इनको क्रॉस कर लिया जाएगा। हैवी व्हीकल्स और हैवी टैंकर्स जो हैं ऑयल से भरे हुए और रसद से भरे हुए जहाज़ों तक पहुँचाने का ये वाहिद ज़रिया हैं। इन ब्रिजेस को पासदारान इनकलाब ने अब ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका ब्रिज 1 जो कि ईरान का सबसे बुलंद ब्रिज था उसको तबाह किया है अमेरिका ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसकी वीडियो भी शेयर की है। यानी उसने चोरी और एक सीना जोरी वाला जो कहावत है उसको पूरा किया है और उन्होंने उसकी फुटेज जारी की है। 8 लोग ईरानी लोग जो हैं इसमें आम शहरी शहीद हुए हैं। तो फिर अब ईरान भी किसी शहरी और फौजी तनसीब पर इम्तियाज़ नहीं करेगा, वो हर एक जो है पुल को बम से उड़ा देगा। वैसे हम सुना करते थे कि 65 में रावी के ब्रिज पर बाबे थे जो रोक लिया करते थे बमों को, लेकिन या क्या ये तो बाबों को मानते ही नहीं हैं खलीज वाले, और ख़लीज वाले अगर बाबों को नहीं मानते हैं तो इन ब्रिजेस को ईरान के हाथों पिटने से भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद निशानदेही कर दी है कि तुम्हारा एक ब्रिज गिराया है, तुम हमारे 20 ब्रिज गिराकर ये बदला मिडल ईस्ट की आवाम से और मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों से ले सकते हो। जंग फैल रही है, जंग सिमट नहीं रही है, और अमेरिका समेटना नहीं चाहता है या इसराइल से समेटने नहीं देगा, इसीलिए पुलों को निशाना बनाया जा रहा है और B1 का निशाना बनना जो है आने वाली जंग का आपको बता रहा है। अब से चंद घंटे के बाद आपको मुख्तलिफ ब्रिजेस पर हमलों की जो है ख़बर आ सकती है, क्योंकि जो पासदारान इनकलाब हैं वो जो फ़ैसला करते हैं उस पर अमल दरामद करते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी, इससे पहले भी मैं ये बात करता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये उनका वो हरबा है जिसको पहली मरतबा किसी जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले से निशानदही है कि इसकी सूरत में अगर लेट से अगर आपने इस्फहान पर हमला होता है तो आपने दमूना पर हमला करना है, आपने उसका इंतज़ार नहीं करना कि किसी जगह से आपको कोई मैसेज आएगा। और इसी तरह अगर किसी आयल डिपो पर हमला होता है तो आपने फ़ौरन जो है आयल डिपो पर हमला करना है। इसी तरह अगर किसी पुल को तबाह किया जाता है तो ये ब्रिजेज़ हैं, ये एक दिन में बनने वाली तफसील नहीं है, ये कई दिनों की बनी तफसील है। और इन ब्रिजेज़ पर जो मिसाइल गिराए जाएंगे उन पर डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल के जो एप्स्टीन हैं उनकी तस्वीर और जो नेतन्याहू हैं उनकी तस्वीर भी चस्पा कर दी गई है। अब ये ब्रिजेज़ जब तबाह होंगे तो ये ना समझा जाए कि ये खलीजी ममालिक पर हमला है, ये हमला